मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के अब खुद की सरकार में जो विधायक हैं, पूर्व नेता हैं, विधायक रह चुके हैं, सांसद हैं, वर्तमान सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, तमाम ऐसे जो पहलू हैं जिनसे मिलकर के एक सरकार चलती है, अब उनमें एक शब्द, एक काम गूंज रहा है। वो शब्द है बगावत का, विरोध का। और विरोध इस चीज से है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा, और उस पात्रता परीक्षा में मध्य प्रदेश सरकार के रुख को लेकर के अब कई बड़े नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। मोर्चा इस कदर खुला है कि सीधे पत्राचार करके शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और यूं कहा जाए उनसे गुजारिश कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि आप पुनर्विचार याचिका दायर करें, आप अपना रुख साफ करें, ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है और इसे रोकिए। वो कौन नेता हैं जिन्होंने लगातार शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के मोर्चा खोल रखा है? शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के अब मध्य प्रदेश सरकार क्या कदम उठा सकती है? क्योंकि लगातार खुद की सरकार में विधायक, सांसद यदि सवाल उठा रहे, पत्राचार उठा रहे हैं, कर रहे हैं कि आप संभल जाइए, चेतावनी दे रहे हैं, लिखित रूप से आपको समझाइश दे रहे हैं, बता रहे हैं कि संभल जाइए, अभी भी मौका है, तो ऐसी समझाइश के बाद मध्य प्रदेश सरकार का रुख क्या हो सकता है, जिसकी चर्चा करूंगा इत्मीनान से। नमस्कार, मैं आदर्श पांडे, आप देख रहे हैं दा लपेटा। तो मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा, तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख शिक्षकों की नौकरी पर संकट। संकट किस बात का? संकट इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक नए आदेश में कहा है कि 2009 के बाद पहले जो शिक्षक हुए हैं उनको, जो आरटीई के पहले हुए हैं, उनको एक पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी। पात्रता परीक्षा की तारीख लगभग प्रदेश सरकार ने अपने आदेश में साफ कर दी है। कब ली जाएगी, क्या व्यवस्था रहेगी, सब कुछ इत्मीनान से सरकार ने दे चुकी है। उसकी तफसील मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। पर मामला अभी ये है, मामला ये है दर्शकों की, मुरलीधर पाटीदार हो, दर्शन सिंह चौधरी हो, गजेंद्र सिंह पटेल हो, ज्ञानेश्वर पाटिल हो, ये वो 4 दिग्गज बड़े नाम है मध्य प्रदेश में, जिन्होंने सीधे सीधे पत्राचार करके, ये तो औपचारिक रूप से जो नाम सामने आ रहे हैं वो नाम है, लेकिन अंदरूनी रूप से अनौपचारिक तौर पे जो नाम है उनकी तो संख्या ही नहीं है। शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के ये नाम है जिन्होंने मुख्यमंत्री से गुजारिश की है, साफ साफ कहा है कि भैया आप रिव्यू पिटीशन दाखिल कीजिए, पात्रता परीक्षा को रोकिए, क्योंकि 25 साल 30 साल यदि शिक्षक नौकरी कर रहा है, पढ़ा रहा है, दिन रात एक करके जिस तरीके से उसने रिजल्ट सुधारा, परिणाम सुधारा, बच्चों को शिक्षाएं दी हैं, और वो बच्चे जो शिक्षकों से शिक्षा लेकर के खुद नौकरी कर रहे हैं और वो खुद शिक्षक बन गए, ऐसे में यदि गुरु की ही परीक्षा ले ली जाएगी तो ये कहां तक उचित है? तो ये मामला जो उठ रहा है, और इस मामले के साथ लगातार टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में बीजेपी के ही नेता विरोध कर रहे हैं, और विरोध के साथ साथ सीधे औपचारिक तौर पर शामिल हो रहे हैं। शिक्षक संगठन भी अपनी तरफ से तैयारी करे। 15 मार्च से 28 मार्च तक सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, शिक्षाविद और नागरिकों को ज्ञापन सौंपने का निर्णय किया है, और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए, रिव्यू पिटीशन दायर की जाए, जरूरत पड़े तो संविधान संशोधन की पहल भी की जाए, ऐसी गुजारिशें की जा रही हैं। 29 मार्च की रणनीति है कि भोपाल में प्रदेश भर के शिक्षक संगठनों की बैठक होगी, लंबित समस्याओं पर चर्चा, संयुक्त मोर्चा संगठन और तमाम ऐसे पहलू शामिल किए गए। अब मैं आपको रुख कराता हूं नेताओं की। वो नेता जो सीधे तौर पर शामिल हो चुके हैं, शामिल हो गए। भाजपा के पूर्व विधायक है मुरलीधर पाटीदार, और 10 मार्च को उन्होंने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री मोहन यादव और शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह को कि आदेश में भ्रम और असंतोष की स्थिति है। वर्षों में से कार्यरत शिक्षकों को अपमानजनक प्रक्रिया से ना गुजरना पड़े। शिक्षकों का अधिकार अधिनियम आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को राहत मिले, और जरूरत हो तो आरटीई एक्ट में संशोधन किया जाए। चेतावनी दी थी कि जल्दी निर्णय नहीं हुए तो शिक्षा का उग्र आंदोलन करेंगे, खुद भी आंदोलन में शामिल होंगे। दर्शन सिंह चौधरी हैं, सांसद हैं। 13 मार्च को उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा। प्रदेश में करीब 1.5 लाख शिक्षकों का मुद्दा उठाया। 25 साल से सेवा दे रहे शिक्षकों पर नौकरी संकट को लेकर के कहा। उनकी नियुक्ति उस समय के अनुसार, नियमों के अनुसार नहीं हुई थी, ये बातें की। और वही बात है, रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाए, संविधान में हो सके तो संशोधन लीजिए, शिक्षकों के हितों में की रक्षा कीजिए। सांसद हैं गजेंद्र सिंह पटेल, और 21 मार्च को इन्होंने पत्र लिखा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिख के कहा है कि टीईटी नियम 2010 के बाद लागू हुआ, पहले नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं था। एनसीटीई 2001 नियमों के तहत नियुक्ति हुई थी। नई अनिवार्यता से सेवा समाप्ति का खतरा है।
मांग है कि मध्य प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों का टीईटी से छूट दी जाए। सांसद हैं ज्ञानेश्वर पाटिल, उन्होंने 25 से 30 साल से सेवा दे रहे शिक्षकों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया, पत्राचार किया। कुल मिलाकर ये वो बड़े दिग्गज नाम है प्रदेश सरकार में, राज्य सरकार में और केंद्रीय नेतृत्व में जो मुखर होकर के सामने आ रहे हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के सरकार से अपने रुख को साफ करने और रिव्यू पिटीशन दाखिल करने और संभवतः यदि हो सके तो संविधान संशोधन की पहल करने की भी बातें की जा रही हैं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से है, सर्वोच्च अदालत से जुड़ा हुआ है और सर्वोच्च अदालत से यदि कोई मामला जुड़ जाता है तो वो बेहद गंभीर हो जाता है। सरकार ने सर्वोच्च अदालत के जो आदेश को उसको आधार मानते हुए अपना रुख साफ किया, आदेश जारी किया कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की ये प्रक्रिया है, ये ऐसे समय होगा और इसमें जो शिक्षक शामिल हो रहे हैं वर्ग माफ कीजिएगा कक्षा 1 से 5 और 5 से 8 तक के शिक्षकों को पात्रता परीक्षा देनी होगी, RTE राइट टू एजुकेशन से पहले वाले जो शिक्षक भर्ती हुए। अब एक तार्किक प्रश्न है कि जो शिक्षक 25 साल 30 साल रिटायरमेंट के करीब है, क्या वो इस समय अपनी पात्रता अपनी अग्नि परीक्षा को साबित करे? तो क्या यह उचित है? आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या है? हमारे कमेंट बॉक्स पर शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के आपके सुझाव हमें जरूर साझा करें।